उत्तर प्रदेश के गांव से दो बहन भाई कावड़ लेने के लिए निकलते हैं सावन के मौसम में। और कावड़ लेने बड़ी खुशी से वो घर से निकले थे, बसों से और ऑटो से या फिर जैसे भी सवारी उनको मिलती जाती है कावड़ लेने के लिए पहुंच जाते हैं। उधर से जब कावड़ लेकर के गंगा जल अपने जो कावड़ होती है उसके अंदर लगा करके टांग करके जब वापस लौट रहे होते हैं तो उनके साथ एक सुनसान रात में जो उस बहन के साथ होता है, भाई की बहन के साथ, बड़ा ही विचित्र है दोस्तों। और पूरी कहानी सुननी चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर एक ऐसा वाक़या हुआ था पिछले साल, पूरी कहानी जानेंगे आखिर क्या हुआ था उन भाई बहन के साथ जो कावड़ लेने घर से अकेले निकले थे और फिर वापस आते वक्त उनकी ज़िंदगियाँ ही बर्बाद हो गई थी। लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ था। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और त्रिचीवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भाई का नाम होता है नरेंद्र और नरेंद्र जो कि फौज में है और नरेंद्र फौज में लगा हुआ है। उसकी छोटी बहन है जिसका नाम है कोमल, 18 साल की हो चुकी है। 12वीं क्लास उसने पास की है अभी अभी और फिलहाल वह घर पर सिलाई का काम करती है। तो अब जो नरेंद्र होता है अपनी बहन की शादी की चिंता में था तो उसके लिए एक लड़का ढूंढा जाता है। लड़के का नाम होता है अशोक और अशोक के साथ कोमल की सगाई कर दी जाती है। जब इन दोनों की सगाई हो जाती है तो उसके बाद जो बहन होती है, बहन का नाम कोमल है, 18 साल की है, अपने भाई से कहती है नरेंद्र से, भैया हम पहले भी कावड़ लेकर आए थे दोनों बहन भाई, बड़ा अच्छा लगा था और अब की बार शादी से पहले मुझे एक बार कावड़ और लेवा आना वहाँ से, फिर उसके बाद तो फिर ज़िंदगी अलग ही रास्ते पर चलेगी। भाई उसकी तरफ हंसता है। नरेंद्र कहता है ठीक है, अगर मुझे छुट्टी मिल गई उस समय तो मैं और तुम दोनों हम कावड़ लेने के लिए चलेंगे। इसी तरह से 2-4 महीने गुजर जाते हैं। सावन का मौसम आ जाता है। कावड़ ये घर घर से तैयार हो जाते हैं कावड़ लाने के लिए, गंगा जल लाने के लिए। अब तो यहाँ पर भाई को भी छुट्टी मिल जाती है अकस्मात, जैसे उसने छुट्टी की अर्जी दे रखी थी तो वो एक्सेप्ट हो जाती है। वह तुरंत घर पर आता है और अपनी बहन से कहता है ठीक है बहन, अब तुझे मैं कावड़ लेवाने के लिए ले चलता हूँ और तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है महादेव की वजह से। तो ये दोनों बहन भाई तैयार होते हैं घर से और कावड़ लेने के लिए हरिद्वार निकल जाते हैं। वहाँ जाकर के पूजा अर्चना जो भी विधि विधान होता है उसके तहत कावड़ धारण करते हैं और फिर बम बम भोले कहते हुए वापस अपने घर की तरफ, उत्तर प्रदेश में इनका घर था, तो वापस घर की तरफ लौटने लगते हैं। दोस्तों, ये चल रहे थे, रात दिन चलना इनका होता है। तभी ये 12 किलोमीटर चलते हैं एक दिन में। 12 किलोमीटर चलने के बाद शाम को तकरीबन 8-9 बज गए थे चलते चलते। अब 9 जैसे बजते हैं तो थोड़ी दूर आगे चलकर कावड़ियों का शिविर आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही जो बहन होती है उसके पांव दर्द करने लगते हैं। और वहाँ पर जहाँ पर उसके पांव दर्द करने लगे थे वहाँ पर सुनसान इलाका था, वहाँ पर कोई ठहरने का भी इंतज़ाम नहीं था, ना कोई लाइटों का बंदोबस्त था। अब कोमल कहने लगती है भैया अब मुझसे नहीं चला जाता। लेकिन उसका भाई नरेंद्र कहता है अरे कोमल थोड़ा और चलो, थोड़ी दूर चलेंगे तो हमें अच्छी जगह मिल जाएगी ठहरने के लिए, अब इसके बाद रुकना ही है। लेकिन कोमल बिल्कुल थक जाती है, कहती है भैया अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाएगा, आज बस यहीं पर रुक जाओ, कहीं रुक जाओ, लेकिन इससे आगे अब नहीं चला जा रहा। तो अब भाई अपनी बहन के सामने हार मान जाता है, कहता है कोई बात नहीं, यहाँ पर रुक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सुनसान जगह है, कैसे करें। लेकिन कोमल बिल्कुल चलने में असमर्थ थी। तो अब वहाँ से 1-2 कांवरिये जा रहे थे निकल कर। तो अब जो भाई होता है वह कहता है चलो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर अपना रहने का इंतज़ाम कर लेते हैं, बिछौना होता है उसको बिछा लेते हैं और अपना खाना वगैरह बनाकर यह खाने लगते हैं। तभी वहाँ से 2 लड़के आते हैं इनके पास, नीरज और कालू। उन्होंने कावड़ियों के जैसे कपड़े वगैरह पहने हुए थे, कोई जो वस्त्र होते हैं उसी तरह के वो पहने हुए थे, और आकर के इनके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि क्या कर रहे हो, आप तो यहीं पर रुक गए, आगे चले जाते थोड़ा सा। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं मेरी बहन के पैरों में दर्द हो गया है ज़्यादा, तो इसलिए आज हम यहीं पर रुकेंगे। तो वो दोनों बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें इन लोगों से करने लगते हैं। और जैसे ही ये खाना बना रहे थे तो इनके पास वो बैठे थे। अब जब ये मीठी मीठी बातें करते हैं तो अशोक, तो जो ये भाई होता नरेंद्र, यह और इसकी बहन कोमल इन दोनों को भी खाना खिला देते हैं। भाई कावड़ ये है, यही समझ करके कि चलो खाना इनको भी खिला देते हैं। वो खाना खाते हैं और उसके बाद जो कोमल होती है उसको प्यास लगती है और पानी इनकी बोतल में ख़त्म हो चुका था। कोमल अपने भाई से कहती है भैया पानी लाओ ना कहीं से, लेकिन वहाँ तो दूर दूर तक सुनसान था, थोड़ा छोटा सा रास्ता था जहाँ से कावड़ी गुजर रहे थे, एक दो बार बार वैसे कावड़ी गुजरते तो थे, लेकिन एक दो थे, लेकिन वहाँ पर साधन नहीं था कोई।
तभी नीरज और कालू कहते हैं कि आप यहाँ पर जाइए, इधर साइड में एक नलका है और वहाँ से आप पानी ले आइए। तो उसके बाद जो भाई होता है नरेंद्र, अब उसको विश्वास तो था इन दोनों लोगों पर, भाई कावड़िए हैं, भगत टाइप के हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वह जो बोतल होती है उसको लेकर के निकल जाता है पानी ढूंढने के लिए, लेकिन दोस्तों उसको कहीं पानी मिल नहीं रहा था, यानी कि इन लोगों ने उससे झूठ बोला था। आगे तक घूम कर आता है और खूब घूमता है, पानी मिल नहीं रहा था। और यहाँ पर क्या होता है, पीछे से नीरज और कालू अब उसकी बहन को पकड़ लेते हैं और उसको झाड़ियों के पीछे ले जाते हैं और उसके साथ दरिंदगी करने लगते हैं। इधर दोस्तों जो भाई था नरेंद्र, वह देखता है कि भाई यहाँ पर कोई पानी तो है ही नहीं, इन लोगों ने झूठ कैसे बोल दिया मुझसे। वह वापस आने लगता है, वापस आकर देखता है जहाँ पर ये ठहरे थे वहाँ पर झाड़ियों के पीछे एक कुत्ता भौंक रहा था, यानी कि कुत्ता देख रहा था, जो दरिंदगी की जा रही थी उसके ऊपर कुत्ता भौंक रहा था। इतना तो जीव जंतु समझते ही हैं कि क्या हो रहा है। वह वहीं पर जाता है और वहीं पर जाकर देखता है तो उसकी बहन के साथ वह दोनों दरिंदगी कर रहे थे। दोस्तों इसके जो गुस्सा होता है साथ में आसमान पर पहुंच जाता है और वहीं पर एक लकड़ी पड़ी हुई थी, किसी ने, जो काबली कीकर होती है ना, जो बबूल की कीकर होती है, पेड़ होता है, उसकी लकड़ी थी, अभी अभी किसी ने काटी थी, वो शायद दिन में काटी हो, और वो आगे से पैनी थी। और उस लकड़ी को उठा करके ये लड़का नरेंद्र, जो कि फौज में था, पूरी प्रैक्टिस थी, उन दोनों के ऊपर वार करने लगता है और जिधर से वो लकड़ी पैनी थी उस पैनी लकड़ी को ही इनके गले के आर पार कर देता है और दोस्तों इनकी यहाँ पर मौत हो जाती है। यह सारा नज़ारा वहाँ से आने जाने वाले कावड़िए देख रहे थे, इक्का दुक्का जो भी आते हैं, और वह तुरंत पुलिस के पास फ़ोन कर देते हैं कि यहाँ पर झगड़ा हो गया जी। पुलिस आती है, तुरंत इस नरेंद्र को अरेस्ट किया जाता है, उन दोनों की लाशों को उठाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद जो नरेंद्र होता है उससे पूछताछ की जाती है। तो वह बताता है कि साहब मैं तो फौजी हूँ, अपनी बहन को इधर से ला रहा था कावड़ लेकर के और इन्होंने मेरी बहन के इज्जत पर हाथ डाला। लेकिन दोस्तों कानून तो कानून है, उसके खिलाफ केस तो बनता ही है। इधर पुलिस पता लगाती है इन दोनों के बारे में, नीरज और कालू, ये दोनों कावड़िए थे ही नहीं, ये ठग थे, चोर थे ये, क्योंकि पिछले ही दिन इन्होंने एक गांव के अंदर 1 लाख रुपए नगद और कुछ सामान और कुछ जेवरात चोरी किए थे और इनकी पुलिस को भी तलाश थी। तो ये कोई कावड़िए नहीं थे, बस ये कावड़ियों के झुंड में घूम रहे थे, ऐसे लत्ते पहन करके जैसे कावड़ियों पे होते हैं, और फिर वहाँ पर ठगी कर रहे थे, चोरी चकारी कर रहे थे, कावड़ियों के फ़ोन छीन लिए, मतलब चुपचाप चुरा लिया करते, उनका सामान ले लिया करते, उनके पैसे चुरा लिया करते। जो लोग कावड़ लेने जाते हैं उनको पता होगा दोस्तों, ऐसे वारदात, ऐसे वाक्य उनके साथ होते हैं। फ़ोन चुरा लिए जाते हैं, पैसे चुरा लिए जाते हैं और नशे की चीज़ें कुछ जो भी रखते हैं, भांग वगैरह, वो भी चुरा ली जाती है। तो ऐसा ही कुकरते ये यहाँ पर कर रहे थे। और अब इनको एक लड़की दिखी, सोचा इन्होंने इस लड़की के साथ तो हमें सहवास करना ही है, बहुत सुंदर है, और यहाँ पर इन्होंने मौका देखकर चौका मारा, लेकिन अगले भाई ने भी इनकी हत्या ही कर दी, फिर इनको बख्शा नहीं। तो इस तरह के कांड होते हैं दोस्तों देश और दुनिया के अंदर। सबसे पहले तो जो ये भाई और बहन गए थे ये ठीक नहीं था, अकेला जाना नहीं चाहिए ऐसी जगह पर, क्योंकि बहुत गलत होता है और बाहरवास सेफ्टी नहीं होती है, रात बेरात चलना होता है, रात में दिन में, तो ऐसे नहीं जाना चाहिए, थोड़ी सावधानी ज़रूरी है। अगर जाएं तो पूरे झुंड में जाएं, जहाँ पर रुकेगा तो पूरा झुंड रुकेगा एक साथ, नहीं रुकेगा तो फिर चलते रहेंगे सारे के सारे लोग। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो चोर, लुटेरे और डकैत होते हैं वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसीलिए बाहरवास यानी कि बाहर की जगहों पर ज़्यादा किसी का विश्वास ना करें। सिर्फ अपने काम को करने के लिए जाएं और सिर्फ अपनी धुन में अपना काम करें और अपने घर आ जाएं। ज़्यादा वहाँ पर पंचायत लगाई इधर उधर तो लोग आपको भांप लेंगे, भाई ये कितने पानी में है, और आपके साथ दुर्घटना भी हो सकती है बाहरवास अनजान जगह पर। तो कभी भी ज़्यादा किसी से ज़्यादा बात ना करें, ऐसी जगहों पर अपने काम से काम रखें, जिससे कि लोगों को लगे भाई इसके साथ कुछ है, इसके साथ कुछ और भी लोग होंगे। अगर आपने बता दिया कि मैं तो अकेला हूँ तो फिर तो आपके साथ कुछ ना कुछ हो भी सकता है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ यशवंत सिंह चौहान कमेंट करते हैं, राज पवार कमेंट करते हैं, इनकी एक दुकान है किंग सैलून और करेली गांव में और गंगाधरा सूरत में है,
और उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं ये कलयुग है सर, राम राम। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं नमस्कार गुरुजी। अजय देवनाथ कमेंट करते हैं। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। अमित पाठक कमेंट करते हैं और के पूर्णा पत्रा कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं और उसके बाद अनिल कुमार यादव कमेंट करते हैं और जी जमालुद्दीन अंसारी कमेंट करते हैं। संतोष ओझा कमेंट करते हैं। सूरत राउत कमेंट करते हैं। सन्नी कुमार कमेंट करते हैं। भीम कसारे जो कि कमेंट करते हैं महाराष्ट्र से हैं, मुंबई से। राम गोसाई अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। भीख सिंह बहुत दिनों में आए हैं भाई, लगातार आया करें जी आप, आपका स्वागत है और फैमिली पूरी रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। अरशद अंसारी कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं और उसके बाद कसकारी कमेंट करते हैं। अयूब नाम है जिनका और नाम पूरी तरह से ले नहीं पा रहा हूँ, कसकारी नाम ले पा रहा हूँ मैं तो। और उसके बाद हमारे साथ रामू गुप्ता कमेंट करते हैं। संजीव कुमार नेपाल से। अमित पटेल कमेंट करते हैं जिन्होंने एक लड़के को और को जोड़ा है, अपने दोस्त को, विक्रम भाई को, वो भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका भी और अमित पटेल भाई का भी। सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं और उसके बाद सुशील चौधरी लगातार हमारे भाई कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में मैं ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।